ऐसा नहीं कर सकता, शवन ऐसा नहीं कर सकता। शवन, वो ऐसा क्यों करेगा? इतना ही भरोसा है उस पे तो चल बात करते हैं उससे। अब वही है जो ये सब रोक सकता है। तो ठीक कह रही है। शवन ने हमेशा मेरी मदद की है, इस बार भी करेगा। तू चल मेरे साथ। तुम सब लोग ये सब सामान संभालो। प्रीता तू चल, बैठ गाड़ी में। My son, cheers. Cheers. So buddy, मैंने कहा था ना, my son is the best. वाकई यार, he is awesome. कमाल का बंदा है, कमाल का। ओ भाई, मॉल बना रहा है तू। कमाल नहीं, कमाल बोल, कमाल। क्या बात है राम, he really has a great sense of humor on the ball field. I see him. हमारे पेट पे लात मार के ये लोग यहाँ पार्टियां कर रहे हैं। एंड वाकई राम, क्या जबरदस्त कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दी उसने, माइंड ब्लोइंग। मैं तो समझ रहा था जैसे कि केस का फैसला ये दे रहा है एंड जज सिर्फ उस पर साइन करे। Excuse me, gentlemen. I'll just be back in a moment. भाई बहुत बिजी रहते हैं यार ये आपके। इन्हें तो मैं अभी बता। प्रीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने के लिए आई हो? अगर मुसीबत तो मुझ पर आ गई है। मेरा पीसीटी टूट गया है, मैं जानता हूँ। उसी के बारे में श्रवण से बात करने आई, शायद वो कोई हेल्प करते। हेल्प? वो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता सुमन, क्योंकि कोर्ट का फैसला आ चुका है। और अगर वो कर भी सकता है हेल्प, तो मैं उसे नहीं करने देता। अंकल, आप ऐसे। ठीक कह रहा हूं मैं। मेरे और मेरे बेटे के साथ तुमने जो कुछ भी किया, उसके बाद हमारे दिलो दिमाग में तुम्हारे लिए कोई भी हमदर्दी, कोई भी दया नहीं है, समझे? आप आदमी हो कि क्या हो? आपको पता भी है कि कितने घरों का चूल्हा जलता है हमारे पीसीटी से? हाँ, और कुछ नहीं तो कम से कम इतना ही सोचा होता कि प्रीता, इसका मतलब आपने उस दिन की बात पर नाराज होकर ये सब जानबूझ कर किया? मैंने वही किया जो एक बाप को करना चाहिए, और श्रवण ने वही किया जो किसी भी वकील का फर्ज होता है। अगर आप ऐसे कैसे कर सकते? वो पीसीटी मेरा काम ही नहीं था, मेरी जिंदगी थी, मेरा सपना था, मेरा सब कुछ था, जो आपने एक ही पल में खत्म कर दिया। क्यों किया आपने ऐसे, क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप से ऐसे बात करने की? श्रवण, ये केस मेरा था, जो बात करनी है मुझसे करो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। सुना तुमने, मैंने किया है सब। समझ में आया? या कोई प्रूफ चाहिए? गेट लॉस्ट। उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब तुमने कहा था कि जहां पर भी वो दाल बनती है तो वो जगह बंद करवा दो।
ताकत है मुझे उस जगह से जहां वो दाल बनती है। अगर मेरा बस चले तो मैं वो जगह, वो किचन बंद करवा दूं। जो बात करनी है मुझसे करो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। मुझे नहीं पता था इस बात का इतना बड़ा बदला लोगे मुझसे। जिंदगी थी, मेरा सपना था, मेरा सब कुछ था, जो आपने एक ही पल में खत्म कर दिया। क्यों किया आपने ऐसे, क्यों? मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब तुमने कहा था कि जहां पर भी वो दाल बनती है तो वो जगह बंद करवा दो। श्रवण, cheer up young man, cheer up। इसे लूजर्स की तरह शक्ल क्यों बना रखी है यार? Let's celebrate our victory ना। पुष्कर, make a drink for both of us। Hey श्रवण, come on श्रवण, श्रवण। मैं सब जानता हूँ यार, तुम्हारा मूड उस टिफिन सर्विस वाली की वजह खराब है, राइट? हाँ? अरे भूल जाओ, put it behind you man। तो वैसे भी वो तुम्हारे स्टेटस की फीम है। इन छोटे लोगों से जितना दूर रहो ना, जितना दूर रहो उतना अच्छा होगा। Really sorry। आ रही सुमो, आ रही है। क्या हुआ सुमन? कुछ बात बनी क्या? सुमो, श्रवण हमारा फिर से पीसीटी खुलवाने में हेल्प करेगा ना? कोई बात नहीं सुमो, हम सब आएगा तुम्हारे साथ।
हो सुमन बेटा? ये सब नानी, मेरा पीसीटी बंद हो गया। उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। पर ये सब हुआ कैसे? किसने किया ये? नाना जी, किसी बेरी नाम के आदमी ने सान्याल पे केस कर दिया। सान्याल केस हार गया और हम पीसीटी। चिंता मत करो सुमन, माता रानी अपने बच्चों के ऐसे इम्तिहान लेते रहती है। अरे मगर सुमन ही क्यों, बचपन से लेकर आज तक हर बार मेहनत और ईमानदारी से काम करती आ रही है और माता रानी को इम्तिहान लेने के लिए हमारी सुमन ही मिली थी। ये सब ऊपर वाले का खेल है सुमन, ना जाने उसकी क्या मर्जी है। लो ले ले बेटा। घबरा मत सुन, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 10 खोल देता है। चिंता मत कर। हाँ सुमन बेटा, इसी का नाम जिंदगी है और जिंदगी जीने का मजा मुश्किलों से लड़कर उन्हें हराकर आगे बढ़ने में ही आता है। और एक बात याद रखो, ऊपर वही चढ़ता है जो नीचे गिरा हो। जिंदगी की इस लड़ाई में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो हिम्मत ना हारे। कह रहे ना, मैं नहीं हारूंगी। मेरा पीसीटी नहीं हारेगा। मैं अपनी माँ का नाम मिटने नहीं दूंगी। प्रिया सेंट्रल टिफिन फिर से चलेगा और पहले से बहुत ज्यादा चलेगा। सुमन बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। प्रिया सेंट्रल टिफिन बिल्कुल चलेगा और पहले से ज्यादा चलेगा। लेकिन बेटा, तो थोड़ा आराम कर ले। हाँ सुमन बेटा, इन सबको भी आराम की सख्त जरूरत है। तुम अपने कमरे में जाओ और आप लोग भी आराम कीजिए। चल सुमो, कल मिलते हैं। ध्यान रखना अपना। तू मेरी बच्चे की हिम्मत को टूटने मत देना भगवान। बैठ जा बेटा। सुमन बेटा, सुन बेटा, तू किसी बात की चिंता मत कर। हाँ, हम सब हैं तेरे साथ। हाँ पापा, मेरी दी तो बहुत ही स्ट्रांग है ना दी?
चलो अब आप रेस्ट करो, ओके? हाँ, हम सुबह सोचेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। हम तू एक काम कर, तू लेट जा। देख सोहन बेटा, तू अभी कुछ भी मत सोच, हाँ? सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? जी मोहन। भैया, आपने ये सब जानबूझ के किया ना? क्यों? Why? ठीक है, आप उससे थोड़ा बहुत नाराज थे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपने बहुत गलत किया है भैया। यार तुम लोगों को मैं ही क्यों गलत लगता हूँ? और क्या फर्क पड़ता है कि मैंने जो किया वो जानबूझ के किया या अनजाने में किया? मुझे किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने वही किया जो एक वकील को करना चाहिए था। जो एक वकील को करना चाहिए वो तो आपने किया, लेकिन जो एक दोस्त को करना चाहिए वो भूल गए आप। आज से 4 साल पहले आप नहीं थे, मैं था, जब सुमो ने अपना पीसीटी शुरू किया था। क्या मेहनत की थी उस लड़की ने, मैंने देखा था। अकेली थी वो, बिल्कुल अकेली। एक हेल्पर तक के पैसे नहीं थे उसके पास। खुद खाना बनाना, खुद पैक करना, खुद डिलीवर करना, ये थी उसकी मेहनत। और उस मेहनत से उसने पीसीटी को कहां से कहां पहुंचा दिया। कभी आपने उसे खाना बनाते देखा है? नहीं देखा है आपने उसे खाना बनाते हुए? एक अलग सी चमक होती है उसके चेहरे पे। उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या है कि उसके कस्टमर्स उसे अच्छा फीडबैक दें, क्योंकि पीसीटी उसका प्रोफेशन नहीं है भैया, इट्स अ पैशन। लेकिन अब तो आपने वो भी छीन लिया उससे। मैंने छीन लिया? वो प्रॉपर्टी इलीगल थी पुष्कर। अगर मैं ये नहीं करता तो कोई और वकील कर देता। तो प्लीज मुझे ब्लेम करना मत कर, ओके? मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा भैया, क्योंकि ब्लेम करके कोई फायदा ही नहीं ना। जो होना था वो तो हो गया। लेकिन भैया, अगर आपको अपने दोस्त का दुख नहीं दिखता ना, उसके आंसू नहीं दिखते, उसकी तकलीफ नहीं समझ आती ना, तो फिर आप कितने भी अच्छे लॉयर क्यों ना हो, एक अच्छे दोस्त बिल्कुल नहीं हो। आज के बाद वो अच्छे दोस्त तो क्या, एक दूसरे के दुश्मन भी नहीं बन पाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी गल है जी, लेकिन फिर आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो सुमन चुप नहीं बैठेगी, कोई ना कोई नया तमाशा जरूर करेगी। मेरे ख्याल में सुमन कुछ नहीं कर पाएगी भाई। तुम समझ नहीं रही हो कानून। आज मैंने सिर्फ सुमन को श्रवण से दूर किया है, लेकिन श्रवण को सुमन से दूर करना भी बाकी है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि श्रवण भी सुमन से नफरत करने लगे। कुछ ऐसा सोचना होगा कि श्रवण उस लड़की को अपनी जिंदगी से, अपने दिल और दिमाग से निकाल बाहर फेंके। गल तो आपकी एकदम सही है भाई साहब, हमें सुमन को श्रवण की लाइफ से आउट करना ही होगा, तभी तो हमारा श्रवण तो चैन की सांस ले पाएगा। नहीं का ऑर्डर है मैडम जी, इलीगल जमीन पर बढ़ाया है आपने अपना ओपीसीटी। आप लोगों को अभी के अभी वो जगह खाली करनी पड़ेगी।
सील कर दे। ये केस मेरा था, जो बात करनी है मुझसे करो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। सुना तुमने, मैंने किया है सब। समझ में आया या कोई प्रूफ चाहिए? गेट लॉस्ट। सुमन उठी कि नहीं? जी वो मैं बस उनको उठा के आई तो अभी आती होगी। लो आ गई। आ बेटा। आजा सुमन बैठ। आज तेरी बहन ने अपने हाथों से तेरे मनपसंद ये ब्रेड रोल, ये जो थोड़े कटलेट जैसे लग रहे हैं, बनाने की कोशिश की है। खा के देख कैसे लग रहा है। कोशिश नहीं की है माँ, बनाए हैं। अब ये तो खाने के बाद पता चलेगा। ये ले, ठीक है? थैंक यू। सुमन बेटा, अब ज्यादा मत सोच। जो बीत गया सो बात गई। आज नया दिन है, एक नई शुरुआत करने के लिए। पता नहीं नानू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि किस्मत ने एक बार फिर से मेरी माँ मुझसे छीन ली है। क्या करूं? पता नहीं। वही करेगी सुमन जो तू बचपन में किया करती थी। दौड़ते दौड़ते गिर जाना, गिरने के बाद फिर उठना, और उठने के बाद फिर से दौड़ने लगना। जी शर्मा जी, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। मंडे तक टिफिन की डिलीवरी नहीं कर पाऊंगी मैं। ओ नहीं जी, वो शिफ्टिंग हो रही थी ना, इसीलिए। हाँ जी 3-4 दिन में तो पक्का डिलीवरी हो जाएगी। हाँ जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको इस महीने 10% डिस्काउंट दे देती हूँ। थैंक यू सो मच। मिस सुमन, मिस्टर माथुर, आइए ना। जी मिस्टर माथुर, वो एक्चुअली आई एम सो सॉरी, सब कुछ इतनी अचानक हुआ है ना, लेकिन डोंट वरी, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। सॉरी मिस सुमन, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। आप प्लीज वो एडवांस वाला चेक मुझे वापस कर दीजिए। मिस्टर माथुर, सिर्फ 2-3 दिन की बात है, उसके बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा। चेक प्लीज। आधा से ज्यादा पैसे तो खर्च हो गए, इतने सारे नए सामान आए, कहाँ से देखी सुमो इतने सारे पैसे? मिस्टर माथुर, मेरे हाथ से सिर्फ वो जगह गई है, लेकिन मेरा स्टाफ, मेरी रेसिपीज और मैं अभी भी यही हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मंडे को आपके टिफिन की डिलीवरी शुरू करनी थी, और मंडे को आपके टिफिन की डिलीवरी जरूर होगी। मिस सुमन, 5-10 टिफिन की नहीं, 500 टिफिन की बात हो रही है। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। लेकिन आप ये नहीं जानती कि अगर आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए तो आप कितनी बड़ी लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा ही होगा आपने। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कभी ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करती हूँ जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती। मंडे मतलब मंडे। ठीक है, बट डोंट फॉरगेट, मंडे मतलब मंडे। एम आई क्लियर? यस सर, थैंक यू सो मच। ठीक। सुमो, क्या कर दिया? 500 लोगों का खाना सजाएंगे। 500 लोगों का खाना बहुत बड़ी बात होती है, तो कैसे कर पाएगी? मंजू भाभी, सुमन ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। वो सब तो ठीक है बाबूलाल, लेकिन सब कैसे होगा? कितने काम पड़े हैं, हमें नई जगह ढूंढनी है, सब सेटअप करना है, शिफ्ट करना है। ये मंडे तक कैसे होगा सब? ये गिर के उठने की
और उठ के भागने की कोशिश है मामा जी। सुमन, सिर्फ कोशिश से बात कहाँ बनती है? अरे पैसा लगता है, पैसा किसी भी चीज को फिर से खड़ा करने में। तुम ठीक कह रही हो सुमन। मंजू एक काम करते, सुमन ने तुम्हें जो पैसे दिए थे ना, वो तुम ले आओ। हाँ पैसे ले आओ, और मेरे पास कुछ FDs हैं, वो मैं तुड़वा लूंगा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। 30-35 हजार मैंने भी जोड़ रखे हैं, मैं वो कल ले आऊंगी। सुमो, कुछ 10-15 हजार रुपए मेरे पास भी हैं। मंजू जाओ पैसे ले आओ। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं। अगले 3 दिनों में PCT फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा, और मंडे से हर क्लाइंट को उसके टिफिन की डिलीवरी जरूर होगी। बेरी, ये मैं तेरे लिए कुछ थोड़ा सा लेकर आया था। अब इसे क्या समझूं मैं, एक दोस्त का तोहफा या श्रवण के थप्पड़ की कीमत? एक छोटी सी माफी समझ ले यार। आई एम रियली वेरी सॉरी। छोड़ने यार। You know, Ram, I've been thinking how life goes a full circle. कभी हम दोनों भी जवान थे, गरम खून, उस पर से प्यार का बुखार हो जाता है, नहीं? तो तूने मुझे और श्रवण को माफ कर दिया ना? Of course यार। In fact, I've been thinking, Ram, sorry मुझे भी बोलना चाहिए। मैं भी उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गया यार। थैंक यू बेरी, थैंक यू सो मच। छोड़ने यार, क्या लेगा बोल? बेरी, मुझे एक छोटा सा फेवर और चाहिए तुझसे। बोल ना। तेरी वो उत्तम नगर वाली प्रॉपर्टी है ना, अरे जिसपे वो PCT बना हुआ है, वो तू ऐसा कर, तू मुझे बेच दे, मैं खरीदना चाहता हूँ। राम, मैं समझा नहीं। तू कल तक मैं जो कर रहा था वो एक वकील का फर्ज था, लेकिन अब मैं वो करना चाहता हूँ जो एक बाप को करना चाहिए। प्लीज प्लीज। ठीक है, तू पेपर बनवा दे, मैं साइन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा चल, क्या पिएगा बोल? एनीथिंग विल डू, गिव मी दिस। मुझे आज या कल में ही पोजेशन चाहिए, नहीं मैक्सिमम 2 दिन है मेरे पास। अब जी अच्छा, अब लेकिन प्लीज जल्दी बताइएगा। हाँ, थैंक यू। नहीं यार सुमो, कम से कम 10 डीलरों के पास गई, लेकिन कहीं बात ही नहीं बनी। सुमन, वो चांदनी चौक वाले महेश्वरी जी है ना, उनको फोन लगा, उनसे पता लग जाएगा। की थी मामी जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके पास जो जगह है वो अगले महीने तक खाली नहीं होगी। मैंने कहा था ना माथुर से प्रॉमिस मत कर, फंस गए ना। अब बच्चे कुछ कस्टमरों से भी हाथ धोना पड़ेगा। तू क्या करेगी सुमन? सुमन बेटा, ये ले। ये गोयल प्रॉपर्टी थी। सतीश गोयल बहुत पुराना क्लाइंट है मेरा, मैंने उससे बात कर ली है, उसके पास एक जगह है, तू जाके देख ले। थैंक यू नानू। गोयल साहब, जगह वेंटिलेटेड, मतलब एकदम खुली खुली होनी चाहिए। वो खाने बनाते टाइम धुआं बहुत उड़ता है। जी आप चिंता मत कीजिए सुमन जी, सही बता रहा हूँ, आइए। सुमो चल। सुमन जी, वो तो तिवारी जी ने कहा तो मैं ये कर रहा हूँ, वरना इतने कम टाइम में जगह तो क्या, जगह की फोटो मिलना भी बहुत मुश्किल है। सही बता रहा हूँ। वैसे तिवारी जी बता रहे थे कि काफी इमरजेंसी में आपको ये जगह खाली करनी पड़ी है। लगता है कि किसी ने पुरानी दुश्मनी निकाली है।
पुरानी दुश्मनी नहीं गोयल साहब, पुरानी दोस्ती निभा दी किसी ने। सब किस्मत के खेल होते हैं जी, कब कौन किसको धोखा दे जाए कह नहीं सकते। किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन हाँ अपने कब धोखा दे जाए ना कोई नहीं कह सकता। वैसे सुमन जी, जिसने भी ये काम किया है ना उसने पूरा बर्बाद कर दिया आपको, सही बता रहा हूँ। कोई बात नहीं गोयल साहब, जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या करना है मुझे बस वो सोचना। ये हुई ना हिम्मत वाली बात। अब वैसे सारे पेपर्स लेकर आइए ना, फोटो आईडी और वगैरह। जी लेकिन पहले जगह देख ले। हाँ बिल्कुल, जैसी जगह पसंद आ जाए वैसे ही फाइनल कर देंगे। आइए जी। 1 मिनट। सुमन आप ही का नाम है? जी आप पे पेपर गिर गया। थैंक यू। देखना सुबह, इस बार तुम्हारे प्रोजेक्ट को 10 आउट ऑफ 10 मिलने वाला है। और चश्मिश 10 आउट ऑफ 10 तो मिलेगा ही ना, क्योंकि सुमो इज द बेस्ट ना। श्रवण मेरा प्रोजेक्ट पूरा 1 हफ्ता लगा था इसे बनाने में, और ये कल लास्ट डे है सबमिशन का। टीचर को तो ऐसे ही लगेगा कि प्रोजेक्ट मैंने नहीं बनाया। मार्क्स तो कटेंगे और ग्रुप के सामने रेपुटेशन है कि वो अलग। नहीं कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा एयरशिप फिर से बना दूँ। श्रवण तुम सुपरमैन है क्या? मुझे 1 हफ्ता लगा इसे बनाने में और तू 1 दिन में बना देगा। मैं हूँ ना। श्रवण तो मैं कभी तुम्हारा कोई सपना टूटने नहीं दूंगा सुबह। सपने खुद संभाल सकती हूँ, कोई और हो या ना हो, मैं पीसीटी बंद नहीं होने दूंगी। वो तो तिवारी जी ने बताया था इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ, लेकिन आजकल मैं बता रहा हूँ कि भगवान मिलना आसान है लेकिन किराए की जगह मिलना और वो भी इतने सस्ते किराए में बहुत ही मुश्किल है, बता रहा हूँ मैं। आइए इधर आइए, इधर आइए। कैसे हो भाई? हैं? भगवान के दर्शन कीजिए, बहुत प्रताप है इनका। आइए आइए इधर आइए, आइए आइए। साफ सुथरी होगी ना जी? ताजमहल है, ताजमहल, ताजमहल है, बता रहा हूँ। कॉर्नर की जगह है, फुल रोशनी मिलेगी सूरज की। हाँ, और ये जगह तो इतनी लकी है कि जितने भी किराएदार आए हैं सारे के सारे करोड़पति बन के निकले। सही कह रहा हूँ मैं। आइए आइए। आइए जी, आइए आइए आइए। ये ताजमहल है या बदबू महल? वो जी वो क्या है कि इतने टाइम से बंद था ना, इसलिए। वो तो दिख रहा है कि क्यों बंद था।
यहाँ पर जो है ना पेस्ट कंट्रोल 2 मिनट में होता है जी, 2 मिनट में। ये देखिए 2 मिनट में। लो जी, हो गया। वरी नॉट जी, आइए। मैं बता रहा हूं जी, इससे सस्ती और इससे बढ़िया जगह आपको पूरे दिल्ली में नहीं मिलेगी जी। सही कह रहा हूं। हेलो, हाँ जी भाई साहब बताइए। क्या बोलती है सुमो? देख सुमो, काम तो हमें शुरू करना ही है, वो भी 3 दिन में। बड़ी मुश्किल से जगह मिली है यार। मैं तो कहती हूँ हमें ये जगह ले लेनी चाहिए। थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ेगी, कर लेंगे। गोयल साहब जी आइए। जी जी भाई साहब, मैं आपको कॉल बैक करूँ। जी सुमन जी, मुझे पता था कि आपको ये जगह जरूर पसंद आएगी। वैसे भी आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपने ठीक कहा कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन ऐसे रास्ते पर चलने से तो अच्छा है कि मैं अपना पीसीटी बंद ही कर दूं। गोयल साहब, हमारा काम है लोगों के लिए खाना बनाना, उन्हें बीमार करना नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। आप देख ही सकते हैं, दुनिया भर के कीड़े मकोड़े, दीमक, सीलन और खिड़की के ठीक पार कूड़ादान का ढेर है। आप ही बताइए, यहाँ पर बना हुआ खाना खाने लायक होगा? पर सुमो, हम और कर भी क्या सकते हैं? कुछ करे या ना करे, लेकिन किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अपने क्लाइंट्स को खराब खाना देने से अच्छा है कि मैंने खाना ना दूं। मिस्टर गोयल, आई एम रियली सॉरी कि हमने आपका टाइम वेस्ट किया, लेकिन ये जगह हम नहीं ले सकते। अरे सुमन जी, बात तो सुनिए। थैंक यू। अरे ओ भैया जी, ये तो ठीक से कवर कीजिए। ऐसे दूर दूर लगाएंगे ना तो बारिश का पानी पूरा अंदर आ जाएगा, पेंट की बैंड लग जाएगी। संभाल गया, समझ गया ना मेरी बात? हाँ। अरे सुमन, बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई, आप लोग अभी से तैयारियां क्यों कर रहे हैं? जय माता दी। प्लानिंग सुमन, बाबूलाल की प्लानिंग। जय माता दी। ये जरा बाबूलाल जी। हाँ जी। प्लानिंग के साथ चाय लीजिए। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। बेटा चाय। क्या हुआ, कुछ बात बनी? कोई बात नहीं, घबरा मत, और देख लेंगे।